नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। तुला राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 8 जून से 14 जून के बीच में आपके जीवन पे ग्रहों के पड़ने वाले प्रभाव और उसके समाधान को लेकर आया हूं। तो सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन के जान लेते हैं। चंद्रमा का परिवर्तन की चर्चा करने से पहले शुक्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र मिथुन में था, मिथुन से कर्क राशि में जा रहा है 8 तारीख की शाम को 5:43 पे। तो यहाँ पर बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा था, कॉम्बिनेशन आपके जीवन में अच्छे लाभ दे रहा था भाग्य भाव में। पर ये शुक्र का यहाँ जाना भी बुरा नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर 10वां शुक्र आपकी राशि से कार्य क्षेत्र में विस्तार की बात करता है। तो इस समय आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत एक्टिवनेस होनी चाहिए। उच्च का बृहस्पति है, हालांकि बृहस्पति आपकी राशि का मित्र नहीं है और थोड़ा बहुत परेशानियों का भी कारक है, पर उच्च का है और आपके कार्य क्षेत्र में है। तो कुल मिलाकर बात है और आपकी राशि स्वामी के साथ है। तो इस समय आप पूरी तरीके से व्यस्त अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए हैं। नौकरी के अंदर भी आपके शत्रुओं का इंटरफेरेंस इस समय चलेगा, उनसे भी आप लड़ते हुए अपने काम को बढ़ाते हुए दिख रहे हो या अपनी नौकरी में भी अपनी स्थिति बनाते दिख रहे हो। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसमें यह है कि संघर्ष के साथ, मतलब इजीली नहीं मिल रहा कि उच्च का बृहस्पति है तो इजी मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति आपका राशि ना तो से मित्र है ना कोई अच्छा ग्रह इस राशि के साथ संबंध बना रहा है, पर उच्च का है तो विस्तार देगा, संघर्ष के साथ देगा, ये पक्की बात है। तो संघर्ष के साथ आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार है और आपकी राशि का स्वामी भी यहाँ होने से आपका अटेंशन उसी चीज में लगा हुआ है। तो ये बात थी। अब आ जाते हैं चंद्रमा पे। शुक्र के बाद चंद्रमा का सफर आपकी राशि से, मतलब वैसे कुंभ राशि से वृषभ राशि है, आपकी राशि से 5वीं से लेकर 8वीं राशि पर्यंत उसका संचरण होगा। और जैसा कि मैं बोलता हूं कि 8वीं राशि अच्छी नहीं होती है, पहले उसका जिक्र करते हैं फिर बाद में अच्छी बातों का जिक्र कर लेते हैं। तो वो दिन कौन से हैं जिस समय आपको सावधान रहना है? वो दिन है आपका 13 से 14 जून। हालांकि 13 से 15 जून है तो सप्ताह समाप्त होने के अगले दिन तक है, तो आप सप्ताहांत मान लो कि सप्ताह की शुरुआत अच्छी है पर सप्ताह का अंत बहुत रिस्की है और उस समय किसी प्रकार का आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा की युति होगी यहाँ पर और वो अष्टम में होगी, तो उस समय ड्राइविंग कर रहे हो संभल कर चलना और लास्ट के 2 दिन। और अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हो तो रुक जाइएगा, या तो पहले या 15 के बाद, ठीक है। तो या 15 के बाद, 15 में भी सुबह 8:41 पे निकल जाएगा, तो 15 दिन का समय आपको अच्छा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात है कि सप्ताहांत के 2 दिन आपको बचना है किसी भी रिस्क लेने से। और रिस्क पैसे का, शरीर का और रेपुटेशन का, ये 3 ही रिस्क हो सकते हैं, इनसे आपको अपने को बचाना है। शेष सप्ताह आपका अच्छा है। चंद्रमा 5वीं राशि में थोड़ा बहुत संतान संबंधी और शिक्षा संबंधी चिंताएं दे सकता है बिल्कुल सप्ताह की शुरुआत में। उसके बाद छठा चंद्रमा आपके पक्ष का है, आपके मतलब रोग, ऋण और रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी में कुछ अनुकूलता की बात कर रहा है, आपके मतलब शत्रुओं पे आपकी विजय की बात कर रहा है। और उसके उपरांत मतलब स्वास्थ्य की बात कर रहा है। उसके उपरांत चंद्रमा सप्तम राशि में आएगा, आपकी राशि से सप्तम भाव में आएगा। सप्तम भाव में मौत, शौक, जीवन साथी के सहयोग संबंधी योग बन रहे हैं, पॉजिटिव हैं। और वहां पर ऑलरेडी स्वग्रही मंगल बैठा हुआ है जो और भी शुभता लेकर आ रहा है। तो इस समय ये कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन को लेके समय आपके लिए शुभ लाभकारी है। और अगर हम बात करें प्रेम संबंधों की, तो उसके लिहाज से जरूर चिंता वाला समय है, कोई खास अच्छा नहीं है। तो आपको इस समय प्रेम संबंधों में तो पढ़ना ही नहीं है ना। अच्छा वैवाहिक जीवन चल रहा है, जिनकी शादी नहीं है वो अपने शादी के योग चल रहे हैं उनके, तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। और अगर हम बात करें तो इस समय कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन की भी बात चल रही है। तो नौकरी के अंदर कई बार स्थानांतरण हो जाता है,
तो ये समय स्थानांतरण वाला भी है। कभी कभी लाइन चेंज हो जाती है हमारे काम धंधे की, तो कोई ना कोई लाइन चेंज भी हो सकती है। तो लाइन का चेंज होना मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे कई बार किसी ऑफिस में कोई काम कर रहा होता है, उसका सेगमेंट अलग होता है, उसका सेगमेंट बदल देते हैं वो लोग। वो कहते हैं अब अभी तक तुम मार्केटिंग कर रहे थे, अब तुम बैक ऑफिस संभालो, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके का आपका लाइन का कोई परिवर्तन हो सकता है, और साथ में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकती है। तो इसके हल्के फुल्के योग बन रहे हैं। तो और बाकी राहु केतु में, केतु आपके इनकम के लिए लंबे समय से मददगार है, इनकम की बढ़ोतरी की बात कर रहा है। और सूर्य जो कि अष्टम में बैठे हैं, वो कहता है कि अभी इस समय, सूर्य इस हफ्ते के बाद चेंज हो जाएंगे, पर अभी इस हफ्ते कम से कम सूर्य अष्टम में है, जो कि लॉस का खाना है। तो वो कहते हैं कि किसी भी लाभ के काम का जिक्र लोगों के साथ मत करो। अगर आप उसको कहीं ना कहीं काम छुपाकर करोगे तो लाभ मिल जाएगा, शोर मचाकर करोगे तो हानि होने के भी चांसेस है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।